हेलो दोस्तों, मेरे इस यूट्यूब चैनल @स्टेट लेवल चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, शब्द शुद्धि अर्थात वर्तनी शुद्धि की इस श्रेणी में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो देखते हैं आज के 20 महत्वपूर्ण शब्द, जिसमें मैंने कल भी कहा था कि आपके बाईं तरफ अर्थात बाएं हाथ की तरफ अशुद्ध शब्द लिखे हैं और दाहिनी तरफ आपके शुद्ध शब्द लिखे हैं। तो आइए देखते हैं हम क्या क्या गलती इनमें लिखते समय करते हैं। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहला शब्द आता है द्वारिका। हम लिखते समय द्वारिका लिखते हैं, जबकि शुद्ध शब्द होता है द्वारका। दूसरे नंबर पर आता है तदुपरांत। हम लिखते समय तदुपरांत लिखते हैं, जबकि शुद्ध शब्द होता है तदुपरांत। तीसरे नंबर पर आता है हम लिखते समय भगीरथी लिख देते हैं, जबकि सही शब्द माना जाता है भागीरथी। इसी क्रम में आगे बढ़ें। विरहिणी अशुद्ध माना जाता है, जबकि इसका शुद्ध शब्द होता है विरहिणी। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है। और परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट माना जाता है अहिल्या। हम बार बार अहिल्या पढ़ते हैं, जबकि शुद्ध शब्द इसका माना जाता है अहल्या। इसी क्रम में आगे बढ़ें। संन्यास, ये भी कई बार परीक्षा में आ चुका है। अर्थात संन्यास लिखते समय आप या तो डबल न का प्रयोग कर लीजिए या ऊपर अंक की बिंदी अर्थात आधे न का प्रयोग कर लीजिए। तो संन्यास ये वाला सही शब्द होगा। ठीक इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। व्यवहारिक शुद्ध शब्द नहीं होता, व्यावहारिक शुद्ध शब्द होता है। आगे बढ़ते हैं। प्रमाणिक कोई शुद्ध शब्द नहीं होता, प्रामाणिक शुद्ध शब्द माना जाता है। घनिष्ठ में ट की त्रुटि हम करते हैं, अर्थात घनिष्ठ में ठ आएगा। इसी क्रम में आगे बढ़े। अनुसांगिक कुछ शब्द शुद्ध नहीं होता, आनुषंगिक शुद्ध माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पे देखते हैं। सबसे पहला शब्द मैंने लिया है आकांक्षा। आकांक्षा अशुद्ध माना जाता है और इसका शुद्ध शब्द आकांक्षा होता है। आगे बढ़ते हैं। कठिनाई, कठिनाई हम सीधे सीधे लिख देते हैं, जबकि शुद्ध शब्द माना जाता है कठिनाई। ठीक इसी क्रम में आगे बढ़ें। निःशुल्क और निःशुल्क दोनों में महीन सा अंतर है, वो है विसर्ग का। अर्थात निःशुल्क में विसर्ग आता है बीच में। आगे बढ़ते हैं। तत्व, तत्व काफ़ी छोटा शब्द है, लेकिन इसे लिखते समय भी हम काफ़ी बड़ी त्रुटि करते हैं। तत्व में भी डबल तय आएगा, अर्थात आधे तय दो बार आएंगे। तो तत्व ये वाला सही माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्राय, प्राय शब्द आप बार बार लिखने में यूज करते हैं, जबकि प्राय के पीछे हमेशा विसर्ग लगता है, तो तभी शुद्ध माना जाता है। इसी क्रम में आगे बढ़े। पेड़, पेड़ में भी देखो कितनी महीन सी मिस्टेक हम कर देते हैं। हम ढ लिखना होता है, जो कि शुद्ध माना जाता है। ढ अर्थात जो जिसे द्विगुण व्यंजन कहते हैं, ढ और ढ, उसका प्रयोग पेड़ लिखते समय करते हैं। ठीक इसी क्रम में आगे बढ़े। प्रेमचंद्र कर देते हैं, जबकि प्रेमचंद्र कोई शब्द नहीं होता, प्रेमचंद शुद्ध शब्द माना जाता है। गृहिणी लिख देते हैं सही, लेकिन वो हम गलत लिख देते हैं, जबकि गृहिणी शुद्ध शब्द माना जाता है। इसी क्रम में आगे बढ़े। हम बोलते समय बारात का यूज करते हैं, जबकि बारात शुद्ध शब्द नहीं होता हिंदी की दृष्टि से, बारात शुद्ध शब्द माना जाता है। तो दोस्तों, इसी क्रम में आगे बढ़े। साक्षात और साक्षात में महीन सा एक अंतर है, और वो है हलंत का। अर्थात साक्षात लिखते समय हमें लगता है कि हमने साक्षात सही शब्द लिख दिया, जबकि हम त्रुटि कर बैठते हैं। तो साक्षात में तय पे हलंत आता है, और हलंत का मतलब होता है हल प्लस अंत, अर्थात व्यंजन के नीचे जो लगता है उसे ही हलंत कहा जाता है। तो दोस्तों, आज के ये 20 शब्द जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, वही प्रत्येक 20 शब्द में ARO के प्रीवियस ईयर से ले रहा हूँ, जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, आप इसे देखना ना भूलें। धन्यवाद।